नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जनरल डिसिप्लिन्स रिलेटेड टू पेनाल्टी इन जीएसटी और जिसके लिए हम समझने वाले हैं जीएसटी सेक्शन 126। 126 में क्या है, पेनाल्टी से रिलेटेड कुछ जनरल डिसिप्लिन्स के बारे में बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है, माइनर ब्रीचेज के लिए कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। अब ये माइनर ब्रीचेज क्या होता है, इस चीज को हम समझने वाले हैं। टैक्स इवेजन का अमाउंट 5000 से कम हो, उसको हम माइनर ब्रीचेज समझेंगे। दोस्तों, जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं, अगर गलती से कोई टैक्स इवेजन हुआ है जिसका अमाउंट 5000 से कम है, उसके बारे में बात किया जा रहा है। 5000 से कम का मतलब 4999.99, मतलब 5000 से कम। अब हम यह समझते हैं कि 5000 से कम टैक्स इवेजन हुआ है तो कौन कौन सा माइनर ब्रीच में आएगा। जैसे एक पर्सन है मिस्टर ए, इन्होंने टैक्स इवेजन किया अमाउंट 4000, मिस्टर बी टैक्स इवेजन किया अमाउंट 4000, मिस्टर सी टैक्स इवेजन किया अमाउंट 5000 और मिस्टर डी टैक्स इवेजन किया अमाउंट 5000। अब किसके ऊपर पेनाल्टी लगेगी और किसके ऊपर नहीं लगेगी, कौन सा केस माइनर ब्रीचेज में आएगा। जैसे मिस्टर ए हैं, इनका 1000 का अमाउंट है टैक्स इवेजन का, लेकिन यह बाय मिस्टेक है। बाय मिस्टेक है तो यह माइनर ब्रीच आ जाएगा और पेनाल्टी नहीं लगेगी क्योंकि 5000 से कम है। अब यहाँ पर मिस्टर बी का जो टैक्स इवेजन का अमाउंट है 4000 है, लेकिन यह बाय फ्रॉड हुआ है, इनकी लापरवाही से हुआ है, फ्रॉड के मकसद से हुआ है। अमाउंट तो 5000 से कम है, 4000 ही है, लेकिन यह माइनर ब्रीच नहीं है। मिस्टर बी के ऊपर पेनाल्टी लगेगी क्योंकि यह फ्रॉड केस हो जाता है। ओके, अब यहां मिस्टर सी 5000 का अमाउंट है बाय मिस्टेक, फिर भी यह माइनर ब्रीच नहीं होगा क्योंकि यह 5000 अमाउंट हो गया। माइनर ब्रीच का मतलब 5000 से कम, यहां 5000 का अमाउंट है तो यह भी इनके ऊपर पेनाल्टी लगेगी। मिस्टर डी 5000 का अमाउंट है बाय फ्रॉड, माइनर ब्रीच नहीं है, इनके ऊपर भी पेनाल्टी लगेगी। तो इन चारों केस में जो मिस्टर ए हैं, जिनका 4000 का अमाउंट बाय मिस्टेक है, सिर्फ माइनर ब्रीच यही आएगा, सिर्फ इनके ऊपर पेनाल्टी नहीं लगेगी, बाकी सभी के ऊपर पेनाल्टी लगेगी। यहाँ 4000 था मिस्टर बी का, माइनर ब्रीच वाला है, ये 5000 से कम है, लेकिन बाय फ्रॉड वाला का केस है, इसलिए यह माइनर ब्रीच नहीं माना जाएगा, पेनाल्टी लग जाएगी। दोस्तों, लेकिन इसमें पेनाल्टी लगेगी कितनी? पेनाल्टी लगेगी वही मैक्सिमम अमाउंट 25000 तक का, जो कि सेक्शन 125 वाली पेनाल्टी थी जिसको हमने देखा था। मैक्सिमम अमाउंट 25000 तक की पेनाल्टी लग सकती है। मैं सीजीएसटी एक्ट के हिसाब से बात कर रहा हूं। अगर सीजीएसटी एक्ट हिसाब से है तो सीजीएसटी में 25000 लगेगा और एसजीएसटी में भी 25000 लगेगा। अगर आईजीएसटी में लगेगा तो पूरा का पूरा 50000 आईजीएसटी में। लेकिन वो ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है कि वह कितनी पेनाल्टी लगाएगा, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट 25000 तक का है। ओके दोस्तों, इसके साथ एक सेक्शन और समझ लेते हैं जो बात करता है पावर टू वेव पेनाल्टी और फी और बोथ। यह बात करता है सेक्शन 128। सेक्शन 128 में गवर्नमेंट के पावर दिया गया है कि सेक्शन 122 या सेक्शन 123 या सेक्शन 125 की कोई पेनाल्टी लगी हो आपके ऊपर, तो गवर्नमेंट के पास यह पावर है कि उस पेनाल्टी को वेव कर सकता है, उस पेनाल्टी को विड्रा कर सकता है, उस पेनाल्टी को माफ कर सकता है। या आपके ऊपर कोई लेट फीस लग रही हो, जीएसटी रिटर्न आपने लेट फाइल किया है, उसकी वजह से लेट फीस आपके ऊपर लग रही है, तो गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है कि आपकी लेट फीस को भी वो वेव कर सकता है, माफ कर सकता है। यह सेक्शन 128 में बताया गया है, गवर्नमेंट के पास ये पावर है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये 28 नंबर सेक्शन, जीएसटी सेक्शन 28 और जीएसटी सेक्शन 126 छोटा सा डिस्कशन था और बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझ भी गए होंगे। और इस तरीके से जीएसटी सेक्शन वाइज हर एक टॉपिक पर मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अब पेनाल्टी अंडर जीएसटी का पूरा वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूं, जो सेक्शन 122, सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3, जीएसटी सेक्शन 129, जीएसटी सेक्शन 132, सब डिटेल में वीडियो अपलोड कर चुका हूं और उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो तो उन वीडियो को आप देख सकते हो। अगर आपको
इसका नोट चाहिए डिटेल में पेनाल्टी अंडर जीएसटी का, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, आपको मैं नोट भी शेयर कर दूंगा आपकी ईमेल आईडी पर। और इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।